शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी के तेज तर्रार और ईमानदार अफसर समीर वानखेड़े को महाराष्ट्र की जो जाति प्रमाण पत्र समिति है उसने क्लीन चिट देते हुए यह घोषणा की है। उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की है 91 पन्ने की कि समीर वानखेड़े पर जो महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री थे नवाब मलिक, मनोज संसारे, अशोक कांबले और उसके अलावा संजय कांबले, इन लोगों ने जो आरोप लगाए थे और आरोप लगाकर यह कहा था कि जो समीर वानखेड़े है ये मुस्लिम है, ये हिंदू नहीं है और इसने महार जाति बताकर जो नौकरी प्राप्त की है एनसीबी में वो नौकरी पाने वाला प्रमाण पत्र फर्जी है और इसलिए इसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। आपको बताएं ये आरोप उस समय लगाए गए थे नवाब मलिक और एनसीपी के नेताओं के द्वारा जब समीर वानखेड़े ने यह कार्रवाई की थी ड्रग पार्टी करते हुए। एक जो आपको बताएं आर्यन खान शाहरुख खान का बेटा है उसको एक क्रूज में पार्टी में रंगे हाथों पकड़ा था और उसको एनसीबी ने अपनी गिरफ्त में लिया था। कई सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और जब इसकी जांच आगे बढ़ रही थी तो नए नए रहस्य खुलते जा रहे थे। बॉलीवुड किड इस तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके नाम पर किस तरह से भीड़ जुटाई जाती है और फिर वहां ड्रग को बेचा जाता है। इस सब के खुलासे में तेज तर्रार अफसर समीर वानखेड़े खुलासे कर रहे थे और केंद्र सरकार ने उनको जोनल हेड बना करके भेजा था मुंबई में। स्पेशली इसीलिए भेजा गया था क्योंकि वो जो अफसर है बहुत ईमानदार अफसर माने जाते हैं, तेज तर्रार माने जाते हैं और ड्रग डिपार्टमेंट में ये माना जाता है कि आए दिन ड्रग के कारोबारी जो लोग हैं वो किसी ना किसी तरीके से जो अफसर हैं उनकी नजरों से बचने के लिए या तो हथकंडे अपनाते हैं नहीं तो मैनेज करने की कोशिश करते हैं। समीर वानखेड़े को जब ये ड्यूटी मिली उसके बाद से आए दिन ताबड़तोड़ कार्रवाई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा हो रही थी। नशाखोर परेशान थे, लेकिन इसी बीच हमने देखा कि जैसे ही शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा गया तुरंत महाविकास आघाड़ी सरकार समीर वानखेड़े के विरोध में खड़ी हो गई। यह पहली बार हमने देखा कि एक ईमानदार अफसर जो ना बिक रहा है ना जो झुक रहा है उसी को परेशान करने में सरकार जुट गई। हमने देखा नवाब मलिक जो कि मंत्री थे आजकल वो जेल में है, वो जेल में है अपने गुनाहों के कारण से जो उन्होंने संपत्ति जुटाई है, आतंकवादियों से संबंध रखने वाले लोगों से संपत्ति खरीदी है, उस केस में वो जेल के अंदर बंद है। लेकिन उन्होंने किस तरह से ड्रग के कारोबारियों के पक्ष में बैटिंग की ये हम उस समय देख रहे थे। ताज्जुब था कि एक राज्य का मंत्री जिसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने राज्य में शांति व्यवस्था कायम करे, लॉ एंड ऑर्डर कायम करे और अगर कोई नशा कारोबारी वहां काम कर रहे हैं तो उनको पकड़वाने में डिपार्टमेंट की मदद करे। लेकिन देखने को यह मिल रहा था कि यह महाविकास आघाड़ी सरकार ड्रग कारोबारियों को गिरफ्तार करने के बजाय उनको बचाने में लग गई। महाविकास आघाड़ी सरकार जिसको महावसूली सरकार कहकर भारतीय जनता पार्टी कहती थी, संबोधित करती थी, यह साबित हो गया है। अब समीर वानखेड़े को जो महाराष्ट्र की जाति प्रमाण पत्र समिति है उसने क्लीन चिट दी है और उसने राहत देते हुए यह कह दिया है कि समीर वानखेड़े हिंदू है और महार जाति से ही है। यह प्रमाण पत्र अब कोर्ट में जाएगा और न्यायालय में केस चल रहा है। समीर वानखेड़े के पिता ने जिनका नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है उन्होंने पहले ही कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रखी है कि हमारी जाति को उछाल कर जिस तरह से नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरेआम हमारी जाति को उजागर किया गया, अपमानित किया गया और उन्हें मुसलमान बताया गया फर्जी दस्तावेजों के आधार पर। इसके कारण उनका परिवार का मानसिक उनको आघात पहुंचा है और उनको जो है इस मामले में उन्होंने केस किया था मानहानि का। अब देखना होगा कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन समीर वानखेड़े को जिस तरह से अब क्लीन चिट मिली है, लोग कह रहे हैं कि सरकार बदलने में इस तरह के बदलाव आते हैं। पहले एक सरकार थी महाविकास आघाड़ी जिसके मुखिया जो उद्धव ठाकरे थे, उनके नेतृत्व में किस तरह से ईमानदार अफसरों को टॉर्चर किया जा रहा था। हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर ये पहला किस्सा नहीं था कि समीर वानखेड़े जो कि ईमानदार अफसर कहे जाते हैं
जिनकी जो अपनी नौकरी का ट्रैक है वो बताता है कि उन्होंने कभी भी रिश्वत या अपराधियों से कोई समझौता नहीं किया है और वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं। उनके पक्ष में पूरे देश के अंदर एक माहौल बना था। एसएसआरियन समेत बहुत सारे लोग उनके पक्ष में खड़े होकर आंदोलन कर रहे थे कि भाई ईमानदार अफसर को क्यों परेशान किया जा रहा है। लेकिन उस समय संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे ये कह रहे थे कि हमारी पूरी पार्टी, हमारी पूरी सरकार नवाब मलिक के साथ खड़ी है। ये नवाब मलिक के साथ खड़े हुए जो आतंकवादियों से संबंध रखने वालों से जमीन खरीदने के आरोप में आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन ये समीर वानखेड़े के साथ खड़े नहीं हुए, क्यों? ये एक सवाल है। तो क्या ये जो बॉलीवुड है इसको संरक्षण देने का काम ये महाविकास अघाड़ी सरकार में जो ये तीनों पार्टियां हैं ये करती हैं, जिसमें एनसीपी है, शिवसेना है और कांग्रेस है, तीनों दलों की सरकार। और तीनों दल मिलकर के जो सरकार चला रहे थे उसमें देखा कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत का किस्सा है, दिशा सालियान की हत्या का किस्सा है, इन सबको किस तरह से कंट्रोवर्सी बनाई गई। इसमें लोग कह रहे हैं कि ये हत्या है, पुलिस कहती है कि ये आत्महत्या है, इसमें जांच ठीक से नहीं हुई और सीबीआई के सूत्र ये कहते हैं कि इसमें सबूतों से छेड़छाड़ हुई। ये सब हो रहा था, जनता त्रस्त थी, जनता मांग कर रही थी। इसी बीच जो ड्रग के कारोबारियों पर कार्रवाई समीर वानखेड़े ने की तो उसको घेरने की कोशिश की गई। कभी समीर वानखेड़े की घड़ी पर सवाल उठाया गया जो उनकी माताजी ने उनको गिफ्ट दी थी, कभी उनकी विदेश यात्राओं पर सवाल उठाया गया, कभी पत्नी पर, कभी बच्चों पर, कभी जाति पर। यह बता रहा था कि नवाब मलिक जिस तरह से ड्रग जो कारोबारी हैं उनके बचाव में इस तरह का काम कर रहे हैं, आखिरकार इनका मकसद क्या है? अगर ये ड्रग कारोबारियों को नहीं बचा रहे हैं तो समीर वानखेड़े को परेशान क्यों किया गया? इसको लेकर के आपको बता दूं, समीर वानखेड़े का बयान आया है कि जिस तरह से मानसिक आघात मेरे परिवार को पहुंचा है, जिस ट्रॉमा से मैं गुजरा हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई और गुजरे और कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन उनकी पत्नी ने यह कहा है कि जिस तरह से दशहरे के दिन रावण का विनाश होता है, सत्य की जीत होती है, हमारे लिए ये बिल्कुल इस तरह से है, यानी सत्य की जीत हुई है। ये हुआ है क्योंकि सरकार बदली है। सोचिए अगर आज भी उद्धव ठाकरे की सरकार होती तो क्या ये समिति इस तरह की रिपोर्ट दे पाती? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि समिति के जो कर्मचारी हैं वो सरकार के अंडर काम करते हैं और सरकार किस तरह से दबाव बनाती है हमने देखा है। जब उद्धव सरकार थी उस समय कई सारे पत्रकारों पर, आम नागरिकों पर एफआईआर कर दी जाती थी। किसी ने जरा सा कुछ नेता के खिलाफ बोला या सोशल मीडिया पे लिखा, उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाता था। समीर वानखेड़े के केस में भी हम देख रहे थे कि आए दिन जिस तरह से नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए नए आरोप लगा रहे थे, पूरी सरकार उनको रोकने के बजाय उनके पीछे खड़ी थी। चाहिए तो ये था कि बोलते कि भाई एक अफसर अगर जांच कर रहा है तो उसको जांच करने दीजिए, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने दीजिए, न्यायपालिका है वो तय करेगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। समीर वानखेड़े अगर एक तरफा कार्रवाई कर भी लेते कि वो आर्यन खान को फंसाने के लिए फर्जी केस बना रहे थे तो न्यायपालिका आंख बंद करके फैसले नहीं देती है। सारे तथ्य, सबूत, गवाह उनको देखने के बाद ये सारा तय होता है। और इसलिए महाविकास अघाड़ी को न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। और नवाब मलिक ने निकाहनामा प्रस्तुत किया जो समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े और उनकी माता, उनका जो विवाह हुआ था 7 दिसंबर 2006 को, वो उसमें उनकी माता जी का नाम शबाना कुरैशी लिखा है निकाहनामा में, और जो पिता हैं इनके उनका नाम है ज्ञानदेव वानखेड़े, उनको दाऊद वानखेड़े नाम लिखा था। लेकिन जब पत्रकारों ने और समिति ने भी ये पूछा ज्ञानदेव वानखेड़े से, समीर के पिता से, कि आपके निकाहनामा में इस तरह से आपका नाम के पहले दाऊद लिखा है, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने कहा ये उर्दू में है, निकाहनामा उर्दू में है और मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती, इसलिए मुझे नहीं पता कि उस निकाहनामा में मेरे नाम के आगे क्या जोड़ दिया। मेरा असली नाम तो ज्ञानदेव वानखेड़े है
और मैं तब भी हिंदू था, मैं आज भी हिंदू हूं। इसका मतलब यह हुआ कि जो उनकी पत्नी है, समीर वानखेड़े की जो मां है, उन्होंने ज्ञानदेव वानखेड़े से विवाह करने के लिए शायद प्रमाण पत्र में दाऊद शब्द जोड़कर परिवार वालों को यह जताने की कोशिश की कि जिससे मैं निकाह कर रही हूं ये मुस्लिम है। और ये उनका अंदरूनी मामला है। मतलब निकाहनामा बनाने वाले, बोलने वाले मौलवी जिन्होंने भी वो प्रमाण पत्र दिया, वो उनकी गलती है कि उन्होंने आईडी देखे बिना कोई इस तरह का नाम लिख दिया। जो उनकी आईडी है, जो राशन कार्ड है, जो आधार कार्ड होगा, बाकी बैंक की पासबुक होगी, उसको देखते और मुस्लिम बनाने की प्रक्रिया हुई नहीं हुई ये अलग विषय है, लेकिन ज्ञानदेव वानखेड़े उनका नाम है, ये सिद्ध किया है जाति प्रमाण पत्र समिति ने और क्लीन चिट दी है। और इससे यह सिद्ध होता है कि महाविकास अघाड़ी सरकार में अफसर जो थे, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो एनसीबी के हों, वो कोई भी हो, उनको परेशान करने का काम किया जा रहा था। और ये पहली बार नहीं है। हमने देखा कि जिस तरह से रश्मि शुक्ला जो कि आईपीएस थी, जो इंटेलिजेंस हेड थी पुलिस की, उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले को जैसे ही खोला, उनको परेशान किया गया और उस समय के जो डीजीपी थे उनको परेशान किया गया। यानी महाविकास अघाड़ी सरकार को जो भारतीय जनता पार्टी महावसूली सरकार कहकर पुकारती थी, एक बार सिद्ध हो गया है कि वाकई में इस सरकार में अपराधियों के साथ ये सरकार खड़ी थी, ईमानदार अफसरों को परेशान करने में लगी हुई थी। वंदे मातरम।